नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चाणक्य कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपका इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस के बारे में, जिसमें हम सिखाएंगे आपको टेंस। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि टेंस सीखने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना होता है कि हम किस तरीके का वाक्य बोलना चाहेंगे या फिर किस तरीके का वाक्य हम बनाना चाहेंगे। जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हम किस तरीके का वाक्य बोल सकते हैं, जब तक हम पूरी तरीके से टेंस नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले हमें पहचानना ज़रूरी होता है कि हम टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेंस को पहचानते कैसे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स क्लासेस हम चालू कर रहे हैं। जैसे कि इसमें टेंस हम पहले सिखा रहे हैं कि टेंस को पहचानते कैसे है। पहले प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट होता है, फिर फ्यूचर होता है। प्रेजेंट में हम बात करते हैं जो हमारे साथ रोज़ होता है। जैसे कि मैं रोज़ खाना खाता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ, मैं रोज़ नहाता हूँ, मैं रोज़ सोता हूँ, मैं रोज़ बात करता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में ता ती ती आता है वह हमारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। जैसे कि जो चीज़ हमारे साथ होकर चली गई, जैसे कि जो हमारे साथ होकर बीत गया, वह हम पास्ट टेंस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि था थी थे। जैसे कि कल मंडे था, कल मैंने खाना खाया था, कल मैं दिल्ली गया था, कल मैं आगरा गया था। तो जहाँ पर था थी आता है वह हमारा पास्ट टेंस होता है। ये होता है दोस्तों हमारा फ्यूचर। जैसे कि आपने देखा कि हमें अपना एक फ्यूचर बनाना होता है। जैसे कि हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम अपना एक फ्यूचर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस होता है। जैसे कि मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा, मैं पढ़ाई करके जॉब करूँगा, मैं पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करूँगा। जिन वाक्यों का अंत में गा गे गी आता है वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। इन सभी के चार चार रूल होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस रूल, प्रेजेंट टेंस के मोस्टली चार रूल होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है दोस्तों, इसमें ता है, ती है और ते है। मोस्टली हम इसमें ता ती ते का प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा रहा रही रहे आता है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये सब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। बात करते हैं थर्ड के बारे में, प्रेजेंट सॉरी थोड़ा गलत हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। दोस्तों, हम इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं से बात चालू करते हैं। जैसे कि मैंने खाना खा, उसने खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, या फिर राम दिल्ली जा चुका है, मोहन मंदिर जा चुका है। ये सब हम जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
रह चुका है, रह चुका है, रही चुकी है। इसमें रह चुका है, रही चुकी है, रह चुका है, ये सब टेंस आते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से आप पास्ट टेंस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था है, थी है, थे है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, चुके थे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रह चुका था, रही चुकी थी और रह चुके थे। ऐसे फ्यूचर टेंस रूल होते हैं। फ्यूचर टेंस का पहचानने का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें क्या होता है कि गा है, गी है, गे है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, रहा, रहेगा, रहेगी और रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस रह चुका होगा, रही चुकी होगी, रह चुके होंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हमने पहचान देखी थी, हम जानेंगे कि इन सेंटेंस को बनाते कैसे, इनको बनाने का नियम क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ता, है, ती है और ते है आदि शब्द आते हैं। दोस्तों इन सभी सेंटेंस को पहचानते कैसे है, पहले मैं इनको पहचानने का नियम बताऊंगा। अगर वाक्य के बाद में, जब वाक्य खत्म होने वाला होता है उसके बाद में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो दोस्तों उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं उन रूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1, दोस्तों अगर वाक्य सिंगुलर नंबर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या फिर ईएस जरूर लगाते हैं। रूल नंबर 2 ये होता है, अगर वाक्य रूल नंबर 2 ये होता है कि अगर वाक्य
प्लूरल नंबर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वाक्य प्लूरल नाउन होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट, नेम। ही मीन्स होता है वह, लड़के के लिए यूज करते हैं। सी मीन्स होता है वह, मोस्टली ये लड़के के लिए यूज होता है। इट मीन्स होता है वह, यह, और नाम मतलब नाम। इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाते हैं। ये हमारा होता है आई, यू, वी, दे। आई मिस मैं, यू मिस तुम, वी मिस हम, दे मिस वे लोग। इन सभी के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते। क्लियर दोस्तों? इनको बनाने का, इन सभी सेंटेंस को बनाने का एक नियम बनाया गया है कि हम सभी सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, वाक्यों को बनाने का नियम। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये हमारे वाक्य बनाने का नियम होता है। अब जैसे कि दोस्तों बताना चाहूँगा कि होता क्या है। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम आम खाता है। तो पहले तो हमें पहचानना है कि ये सेंटेंस है कैसा। सबसे हम पहले क्या देखेंगे कि लास्ट में ता है, ती है, ते आ रहा है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने पहचान लिया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम क्या करेंगे, अगर इसमें नहीं लगा हुआ है या फिर यह हमारा राम आम खाता है सिंपल लिखा हुआ है, तो हम इसको अफर्मेटिव यानी कि सिंपल टेंस बोलेंगे। इसको बनाने का नियम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि बनाते कैसे है। जैसे कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा राम है,
राम। फिर हम वर्ब लिखते हैं, तो वर्ब हमारा खाता। जो हम काम करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। जो भी हम काम करते हैं, जाना, खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सब हमारा वर्ब होता है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो सब हमारी वर्ब में आती है। तो राम क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो राम आम खाता है, तो खाता है तो ईट। मैंने बताया था सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो राम क्या है? सिंगुलर है। नाम यहाँ पर एक ही इंसान है, यहाँ पर दो राम नहीं है, एक ही राम है। तो हम क्या लगाएंगे? एस लगा देंगे। राम ईट्स। अब हम क्या करेंगे? राम ईट्स हमने लिख दिया। राम ईट्स लिखने के बाद अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। हमने एस या एस लगा दिया। अब हमारा बचा ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट होता है वस्तु। जिस भी वस्तु को हम साथ में लेते हैं, तो यहाँ पर आम वस्तु है, तो हम लिखेंगे मैंगो। और मैंगो लिखने के बाद हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसका बनाने का दूसरा नियम ये होता है, जैसे कि मैंने लिखा था राम आम खाता है। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया राम, फिर पीछे से बनाते हैं, फिर हम पीछे से चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हम पीछे से बनाना चालू करेंगे। तो राम ईट्स मैंगो और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस बोलना भी, और हम इंग्लिश बोलना भी सीख जाते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये इनकी इंग्लिश होगी क्या। मैं दिल्ली जाता हूँ, राधा मंदिर जाती है, रोहित और मैं साथ में खाते हैं। वे लोग हमारे साथ में रहते हैं। जिस भी भाई को ये पूरा सेंटेंस हमारा समझ में आ गया है, वो इन चारों सेंटेंस को बनाकर दिखाइए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइब के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बेल आइकन दिया गया है, उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट्स जल्द से जल्द आपको प्राप्त होती रहेगी। जैसे आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आने वाली जो वीडियो होगी वो इससे भी ज़बरदस्त होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।